नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछला वीडियो में हमने ब्रिटिश भारत का मैसूर में विस्तार को देखा। उससे पहला वीडियो में मैंने ब्रिटिश भारत का अवध में विस्तार को देखा और उससे पहले वाला वीडियो में मैंने ब्रिटिश भारत का बंगाल में विस्तार को देखा और आज हम ब्रिटिश भारत का पंजाब में विस्तार को देखेंगे। और इस वीडियो के बाद आपका ब्रिटिश का भारत में विस्तार वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो यह इस चैप्टर का लास्ट कड़ी है। पंजाब। जब बात पंजाब की आती है तो हमें दो भाग में इसे समझना होगा। पहला धार्मिक पंजाब और दूसरा राजनैतिक पंजाब। धार्मिक पंजाब में हम सिख धर्म की स्थापना और 10 सिख गुरु के बारे में देखेंगे। राजनैतिक पंजाब में बंदा बहादुर और महाराणा रंजीत सिंह पर चर्चा करेंगे। अब धार्मिक पंजाब में हम सबसे पहले सिख संप्रदाय या सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी से मिलेंगे। गुरु नानक देव जी के पिता कालू जी मेहता, माता त्रिपता देवी और पत्नी सुलक्षणा देवी है। यह कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। यह समकालीन थे बाबर, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदेव राय का। उपाधि इनको मिला हजरत रब्बुल का, मजीज का। तो गुरु नानक देव में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा कि यह जो थे सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। ज़्यादा से ज़्यादा पिता कालूजी मेहता आ सकता है और समकालीन से आएगा क्वेश्चन। किसके समकालीन थे? तो बाबर और कबीर के समकालीन थे। यही एक दो क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब हम गुरु अंगद देव जी को देखते हैं। इससे क्वेश्चन आता है क्या कि इसका उपनाम लहना है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए और यह लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। जैसे हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि हुआ, अंग्रेजी का रोमन लिपि हुआ, उसी तरह से पंजाबी का गुरुमुखी लिपि है। लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाए, परमानेंट, यानी रूल बना दिया गया कि जो भी गुरु से मिलने आएगा पहले लंगर में खाना खाएगा। उद्देश्य क्या था लंगर का? समानता, नर सेवा नारायण सेवा का। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आता है कि अंगद देव का उपनाम लहना, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया जो पंजाबी भाषा का लिपि है, और लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया। गुरु नानक देव का क्वेश्चन क्या था कि सिख संप्रदाय का संस्थापक पिता कालूजी मेहता, समकालीन थे बाबर, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु का। गुरु अमरदास। यहाँ से देखिए अमृतसर का कहानी शुरू होता है। गुरु अमरदास से मिलने अकबर जाते हैं गोविंदवाल। उनकी पुत्री बीबी भानुमति से प्रभावित होकर अकबर 500 बीघा जमीन देता है। इसी 500 बीघा जमीन पर भानुमति के हस्बैंड या गुरु अमरदास जी के दामाद गुरु रामदास अमृतसर का स्थापना करते हैं और गुरु के पद को पैतृक बनाते हैं। पैतृक के मतलब कि अब आगे रामदास का बेटा ही गुरु बनेगा जो अर्जुन देव था, तो पैतृक कर दिए। तो रामदास क्या थे? तो भानुमति के पति थे और अमरदास के दामाद थे। और जो भानुमति को अकबर 500 बीघा जमीन दिया उसी पर जो है अमृतसर बनाया, अमृतसर शहर की स्थापना की। अर्जुन देव जो रामदास जी के बेटे थे, उसने उस तालाब में, जिसे अभी हम स्वर्ण मंदिर कह रहे हैं, बीच में एक हरमंदिर साहिब बनवाया और उस पर स्वर्ण का लेप चढ़ाया, तब उसका नाम स्वर्ण मंदिर हो गया। इस स्वर्ण मंदिर के नींव का पत्थर कौन रखा? मियाँ मीर रखा। तो दोस्तों क्या हम देखें कि अमरदास से अकबर मिलने के लिए गोविंदवाल जाते हैं, जहां अकबर अमरदास की पुत्री बीबी भानुमति को 500 बीघा जमीन देते हैं
और उसी 500 बीघा जमीन पर भानुमति का पति रामदास अमृतसर शहर की स्थापना करता है। उसी अमृतसर में तालाब के बीच में हरमंदिर साहब बनवाते हैं और उस पर सोना का लेप चढ़ाकर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करते हैं, जिसके नींव का पत्थर मियाँ मीर रखता है। और गुरु अर्जुन देव रामदास जी के पुत्र थे और समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इसे फांसी दे दिया। इसने आध्यात्मिक कर को अनिवार्य कर दिया, जो उपज का 10वां भाग था। आदि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, हालांकि यह ग्रंथ युद्ध में खो गया था, जो इसके कारण यह उपलब्ध नहीं है। और इसी ग्रंथ का पुनर्संकल्पना दोबारा लिखे हमारे पंजाबी यानी सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह। अब हरगोविंद सिंह के बारे में देखते हैं। यह जो है अकाल तख्त का निर्माण किए, जो 12 फीट ऊंचा था। इससे सिख का बहुत आस्था जुड़ा हुआ है। देखिए, ब्लू स्टार ऑपरेशन जब हुआ था तो उसमें जनरल सिंह भिंडावाला खालसा आतंकी के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए थे। इसमें अकाल तख्त क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि रातों रात इंदिरा गांधी ने ठीक करवा दी, फिर भी सिख इंदिरा गांधी से नाराज हो गई। इतना नाराज कि आगे जाके इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया। इसने सिखों को लड़ाकू जाति में तब्दील किया और इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब गुरु हरगोविंद सिंह की हत्या 1606 में कर देती है। इसका मकबरा शीशगंज में है, दिल्ली के चांदनी चौक में है। इसने अमृतसर का किलाबंदी भी किया। तो देखिए, अर्जुन देव से बहुत क्वेश्चन आता है। पहला तो अमृतसर का किलाबंदी किया, दूसरा इसकी हत्या औरंगजेब ने करवाई 1606 में इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण, तीसरा इसने सिखों को लड़ाकू जाति में तब्दील किया, चौथा अकाल तख्त का निर्माण किया। गुरु हरराय से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं। दारा सिकोह मिलने आया था। हरकिशन से भी नहीं आता है। गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। गुरु तेग बहादुर से आता है, हरगोविंद सिंह का बेटा। औरंगजेब भी जो है इसका क्या किया, तो हत्या करवा दिया, वही शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट। क्यों? इस्लाम नहीं स्वीकारा था। गुरु गोविंद सिंह से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। यह 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए। जन्म स्थान हमारा बिहार के राजधानी पटना, जो पटना साहिब है, सिटी है। दल खालसा की स्थापना किए, जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब जो खो गया था युद्ध में, उसका पुनर्संकल्पना किए, लड़ाई में खो गया था। 10म पातशाह का ग्रंथ लिखे। 5 ककार, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 5 ककार, केस, कंघा, कक्षा, करा, कृपान या कटार। यही कृपान रखने की आज़ादी अनुच्छेद 25 देती है संविधान में। कृष्णावतार किताब लिखे। आत्मकथा विचित्र नाटक था। गुरु के पद को समाप्त कर दिए और बंदा बहादुर को सिख जाति का नेता बनाए। इसी बंदा बहादुर से राजनैतिक पंजाब शुरू होता है। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। धार्मिक पंजाब का, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के संस्थापक, पिता कालूजी मेहता, बाबर कबीरदास चैतन्य महाप्रभु कृष्णदेव राय के समकालीन। गुरु अंगद देव का उपनाम लहना। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए, जो पंजाबी भाषा का लिपि है। लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाए। अमरदास से मिलने अकबर जब जाता है तो उसकी पुत्री बीबी भानुमति को 500 बीघा जमीन देता है और उसी 500 बीघा पर भानुमति का पति अमृतसर का स्थापना करता है। रामदास और गुरु के पद को पैतृक बनाता है। अब गुरु रामदास का पुत्र गुरु अर्जुन देव बनेगा और वह उसी अमृतसर शहर में तालाब के बीच में हरमंदिर साहिब बनाता है और उस पर स्वर्ण लेप चढ़ाकर स्वर्ण मंदिर बनवा देता है, जिसकी नींव का पत्थर मियाँ मीर ने रखा था। यह अकबर और जहांगीर का समकालीन होता है। खुसरो का समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इसे फांसी दे दिया। इसने आध्यात्मिक कर को अनिवार्य कर दिया, जो उपज का 1/10 भाग था। आदि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, हालांकि यह ग्रंथ युद्ध में खो गया, इसलिए इसका पुनर्संकल्पना 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त बनवाया, सिखों को लड़ाकू जाति में तब्दील किया और अमृतसर का किलाबंदी किया। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण इसकी हत्या औरंगजेब ने 1606 में करा दी। इसकी मकबरा शीशगंज दिल्ली चांदनी चौक में है। हर राय
और हरकिशन से क्वेश्चन आता नहीं है उतना। गुरु तेग बहादुर की हत्या भी औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण करवाया। गुरु गोविंद सिंह 10वां और सिखों के अंतिम गुरु हुए। जन्म स्थान पटना, दल खालसा की स्थापना, आदि गुरु ग्रंथ साहब का पुनर्संकल्पना, 5 का कार पर चर्चा किए, कृष्णावतार किताब लिखे, आत्मकथा विचित्र नाटक और गुरु के पद को समाप्त कर दिया और बंदा बहादुर को सिख जाति का नेता बना दिया। अब हम राजनीतिक पंजाब देखेंगे, जिसमें बंदा बहादुर से शुरू करते हैं। तो बंदा बहादुर को सिख जाति का नेता कौन बनाए थे? गुरु गोविंद सिंह, जो 10वां गुरु थे, सिखों के लास्ट गुरु थे। अब राजनीतिक पंजाब शुरू होता है। बंदा बहादुर का उपनाम लक्ष्मण दास है। जन्म स्थान कश्मीर है। उपाधि माधव दास बैरागी है, यानी लाइफ टाइम ये वैराग्य धारण किए। इनका दूसरा नाम गुरु बख्श सिंह है। यह सिख जाति का पहला राजनेता थे। सिख जाति का पहला राजनेता, यानी हम कह सकते हैं कि यह प्रथम सिख राज्य या साम्राज्य का संस्थापक था, बंदा बहादुर। यह गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से सिख साम्राज्य का सिक्का चलाया। 1716 में गुरुदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और फर्रुखसियर ने इन्हें फांसी की सजा दे दी। अब बंदा बहादुर का होता है समाप्त। इसकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य 2 नवीन परंपराओं में बट गया। पहला सरबत खालसा और दूसरा गुरुमत्ता। सरबत खालसा का मतलब होता है गैदरिंग, इकट्ठा होना। 2 बार यह वर्ष में इकट्ठा होता है, एक दिवाली में, दूसरा बैसाखी में। वहीं गुरुमत्ता में वह एक मत से निर्णय लेता है। यह जो है राजधानी लौहगढ़ को बनवाया था। इसने भी मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी, इसीलिए फर्रुखसियर फांसी दे दिया। और भी किया क्या? तो शहादरा कतली गढ़ी, यहाँ हजारों मुगल सैनिकों की हत्या हुई, इसी ने किया था। तो समझिए बंदा बहादुर जो अंग्रेजों का टक्कर, मुगलों का टक्कर में था। तो क्या किया बंदा बहादुर? उपनाम लक्ष्मण दास, जन्म स्थान कश्मीर, उपाधि माधव दास बैरागी, अदर नाम गुरु बख्श सिंह, सिख जाति का पहला राजनेता, प्रथम सिख राज्य साम्राज्य का संस्थापक, गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का चलाया। 1716 गुरुदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मुगल बादशाह फर्रुखसियर उसे फांसी की सजा दे देता है और इसके मरने के बाद 2 नवीन परंपराओं का जन्म होता है। सरबत खालसा मतलब इकट्ठा होना, 2 बार, दिवाली और बैसाखी को। गुरुमत्ता यानी एक मत से निर्णय लेना। राजधानी लौहगढ़ था। मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की थी और कतली गढ़ी में हजारों मुगल सैनिकों की हत्या की थी। अब महाराणा रंजीत सिंह को देखते हैं। 1780 ईस्वी, 13 नवंबर 1780 ईस्वी को महाराणा रंजीत सिंह का जन्म होता है। पिता महासिंह जो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। मिसल इनका क्या था? सुकरचकिया। मिसल का मतलब होता है समान। और जब बंदा बहादुर मर गया तब सिख संप्रदाय 12 मिसल में बट गया था। इसी 12 मिसल में एक मिसल सुकरचकिया से इनके पिता महासिंह जी संबंधित थे। 1797 में 18 साल की आयु में यह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बन गए। इसने जमान शाह से लाहौर प्राप्त किया। देखिए बड़ा इंटरेस्टेड स्टोरी है। अहमद शाह अब्दाली जो है चिनाब नदी से जा रहा था, तो उसी नदी में जमान शाह की 12 तोप चिनाब नदी में गिर गई। अब चाहता तो रंजीत सिंह यह 12 तोप ले लेता, लेकिन उसने 12 तोप निकाल कर जमान शाह को वापस दे दिया। इससे जमान शाह बहुत खुश हुआ और लाहौर को रंजीत सिंह को वापस दे दिया और रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर प्रांत भी दे दिया। इसी लाहौर को रंजीत सिंह राजधानी बनाता है और अमृतसर पर कब्जा करके उसे धार्मिक राजधानी बनाता है। तो राजधानी लाहौर हुआ और धार्मिक राजधानी
अमृतसर हुआ। इस अमृतसर पर पहले से जो कब्जा था वो भंगी मिसल का था, और ये कौन मिसल के थे? शुकर चकिया मिसल के। तो भंगी मिसल से अमृतसर को छीनकर उस पर कब्जा किए और धार्मिक राजधानी बनाए। और ऐसे राजधानी लाहौर से। लाहौर कहाँ से मिला? जमान शाह से। क्यों दिया? तो रंजीत सिंह के ईमानदारी से। क्या ईमानदारी दिखाया? तो जमान शाह का जो रास्ता में 12 तोप जो था चिनाब नदी में गिर गया था उसको निकाल कर उसको दे दिया, और इस ईमानदारी से खुश होकर राजा का उपाधि दे दिया जमान शाह, लाहौर दे दिया और उस लाहौर को राजधानी बनाया, और भंगी मिसल से अमृतसर को छीन कर कब्जा करके उसे धार्मिक राजधानी बनाया। अमृतसर की संधि। अब देखिए, अब महाराणा रंजीत सिंह जो है मजबूत हो रहे हैं। अब देखिए फिर अंग्रेज आएगा। राणा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच संधि होती है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। हालांकि यह युद्ध कभी लड़ा ही नहीं गया, इसीलिए सिर्फ समझौता हुआ। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह एक आंख के थे। उसने कहा, खुदा चाहता है कि मैं सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखूं, इसीलिए भगवान मुझे एक ही आंख में रोशनी दी है, या खुदा। रंजीत सिंह के बाद पंजाब का राजा खरक सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह बनते हैं। दिलीप सिंह की कहानी हम देखेंगे। रंजीत सिंह की पत्नी राजमाता झिंदन महत्वाकांक्षी महिला थी। राजमाता झिंदन दिलीप सिंह को गद्दी पर बैठाकर खुद संरक्षक बन गई, और इसने ही अंग्रेजों से सिख को लड़वा दिया। यानी आंग्ल सिख युद्ध होता है, कुल 2 युद्ध होता है। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी के बीच होता है। इसमें सिख सेना हार जाती है। लाहौर की संधि। हालांकि दोनों युद्ध में सिख हारता है। लाहौर की संधि 1846 के बीच सिख पर 1.5 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया, और ब्रिटिश रेसिडेंट के रूप में लाहौर में हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया। वही जैसे जेम्स आउटरम ब्रिटिश रेसिडेंट था अवध में, जिसमें वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर क्या किया? अवध को कब्जा कर लिया। इसको भी यही करेगा। देखिए दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-49 में, फिर से हार गया। अब लास्ट में पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। दिलीप सिंह और राजमाता झिंदन को लंदन भेज दिया गया, साथ में कोहिनूर हीरा को भी लंदन भेज दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से आपका पंजाब, धार्मिक पंजाब और राजनीतिक पंजाब होता है समाप्त। अगले क्लास में हम देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति, अस्थाई बंदोबस्त 1793, रैयतवारी 1820 और महालवारी 1819। तीनों एक ही साथ एक समय में समानांतर चल रहा है, अलग अलग नहीं था। और धन निकासी के सिद्धांत को पढ़ेंगे, नौरोजी जी को पढ़ेंगे और रेलवे को पढ़ेंगे। यानी ब्रिटिश का आर्थिक नीति अगला चैप्टर होगा। और उसके बाद का चैप्टर 1857 का विद्रोह होगा। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होगा। फिर कांग्रेस, पूर्व राजनीति, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन देखेंगे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम देखेंगे, जिसमें हम 1885 से 1905 और 1905 से 1919 देखेंगे। फिर गांधी युग 1920 से 1947 देखेंगे। इस तरह से आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होगा। तो आज हम दूसरा चैप्टर ब्रिटिश का विस्तार बंगाल में, अवध में, मैसूर में, पंजाब में पूरा पढ़ लिया। अगला वीडियो ब्रिटिश आर्थिक नीति पर बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर लिया कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो हम और मेहनत से बनाएं। तो इतना देर सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।